है और परशुराम फरसा लेके आ गए हैं। ब्राह्मण अब जागा है, अभी तक ब्राह्मण सोया था, अब जागा है। हाँ, ये मोदी को भगाना है। 2024 नाव से जाएगा बनारस और बनारस से अमित शाह और मोदी दोनों एयरपोर्ट से अहमदाबाद को जाएंगे और वहाँ अहमदाबाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी झगड़ा करेंगे और अमित शाह जाएगा अपना दुकान चलाएगा और नरेंद्र मोदी वही पुरानी चाय की दुकान चलाने जाएंगे। ये वोट की राजनीति है। जब वोट आता है, जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ वो एक गुलछर खोल देते हैं। हाँ, सबके घर घर मंदिर। हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, हम लोग अपने घर में भगवान राम को रखे हैं, लक्ष्मण को रखे हैं, सीता को रखे हैं, हमारे दिल में बसते हैं। कोई मथुरा हुआ अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या भी जाएंगे लेकिन इनके प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा हम लोग। और फिर ही जाएंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा तारीफ। तो हमारे भोलेनाथ कहेंगे मोदी तुमको 2 साल दिया, तुमने गरीबी नहीं दूर किया, तुमने 5 किलो राशन में सबको खरीद लिया, इसलिए मोदी तुम्हारा काल खत्म। तब मोहन लंका में रावण से दोस्ती कर लो। दोस्ती करने जाते हैं वहाँ रावण भी दोस्ती नहीं करता है। फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं क्या करूं क्या करूं, फिर अंतिम में जय श्री राम हो जाते हैं। हम लोग चलेंगे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, अल्लाह हुसैन अल्लाह हुसैन करेंगे। 2024 के चुनाव के लिए जल्दी जल्दी मक्खन पालिश शंकराचार्य देख रहे हैं कि हमारे भगवान की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वहाँ घर भाई नहीं बना है, पर्दा लगा के लगाने जा रहे हैं कि जो 2024 जीत लेंगे। लेकिन पब्लिक जाग गई है और ये ब्राह्मण सदवा जाग गया है, शिकायत जाग गया है, बनिया समुदाय जाग गया है और जो जितने चाह रहे हैं कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अरे बहुरूपिया हम क्या कहेंगे उनको, बहुरूपिया नहीं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। कार्रवाई करेंगे तो हमारी जनता भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनको हरा के 500 रुपया दे के मीटिंग कराएंगे। 73,72,580 रुपया किराया बाकी है रोडवेज का। और जो मंत्री है रोडवेज अपने 40 बीघा जमीन बेच करके मर रहा है, बेचारा मर रहा है। क्या गलती है? सरकार की गलती। हमको इंश्योरेंस हमने कराया है, सरकार देगी। हमारे ट्रक ड्राइवर बेचारे कहाँ पाएंगे, गरीब आदमी, और 5,000 की नौकरी करने वाला ट्रक ड्राइवर कहाँ पाएगा देने के लिए? ये सरकार अपनी व्यवस्था के लिए हर कानून पर कानून ले आ रही है और हमारे विपक्ष के सांसदों को भगा देती है, उसके बाद ठप्पा मरवा लेती है अपने में। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी आपका समय आ गया है, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अब ये जो यूनिवर्सिटियाँ जो एजुकेशन है ये प्राइवेट होती जा रही, महंगी हो रही जा रही, तो और ज़्यादा अनपढ़ होंगे। क्या देश यही चाह रहा है कि लोग गरीब रहे, अनपढ़ व्यापारी सरकार का तो कोई किसी रेट में खरीद कर लो, वो रेट वही रहेगा, उससे नीचे पर खरीद। आज जो है बता दें कि हमारे साथ जो है किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी हैं और बताएंगे कि यहाँ पे सर पहला सवाल ये है हमारा कि किसान आयोग गठित कब होगा और किसान आयोग गठित होने से क्या किसानों को क्या लाभ होगा? हमने कहा कि आयोग तो एक कमेटी होती है, वो तो बहुत बनी हुई है, बहुत उनकी रिपोर्टें पड़ी हुई है। आयोग से नहीं, सरकार को अगर काम करना है तो जितने कानून बनने उस पर आयोग थोड़ा बन रहा है और वो काम कर दे। हम कह रहे हैं कि MSP गारंटी कानून है, उस पे आप बना दो, उस पे उसका कानून बना दो, आयोग की कहाँ जरूरत है? और सर दूसरा सवाल ये है कि जो किसान जो है गांव क्षेत्र से आते हैं वो अनपढ़ होते हैं, तो आप तक वो जो है बात कैसे पहुंचेगी और उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? और वे अनपढ़ हैं क्यों अब तक इतने दिन में? भाई जितने राज है वे अनपढ़ हैं क्यों? और अब और अनपढ़ होंगे। अब ये जो यूनिवर्सिटियाँ जो एजुकेशन है ये प्राइवेट होती जा रही, महंगी हो रही जा रही, तो और ज़्यादा अनपढ़ होंगे। क्या देश यही चाह रहा है कि लोग गरीब रहे, अनपढ़ रहे? और तीसरा सवाल ये है कि जो अभी नई तौल हो रही है उसमें SDM का साइन होता है और वहाँ पे बता दें कि जब खातेदार ज़्यादा होते हैं तो उनका जो है अप्रूवल नहीं मिल पाता है, उनको जो है ऑनलाइन करवाते हैं, उनका सबसे लास्ट में नंबर आता है, तो उसमें जो किसानों की जो पैदावार होती है उसको जो है लेकर वहाँ पे अन्य दाता जो होते हैं वो अपनी फसल को बेचने, वहाँ पे गेहूँ को बेचने के लिए वहाँ पे जाते हैं। MSP गारंटी कानून देश में चाहिए जी कि जितना सरकार को खरीद करनी वो कर ले। जो व्यापारी व्यापार करेगा फसलों का खरीद करनी है तो वो MSP से नीचे पर खरीद ना करे, तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। जब रेट एक हो जाएगा व्यापारी का और सरकार का, तो कोई किसी रेट में खरीद कर लो, वो रेट वही रहेगा,
उससे नीचे पर खरीदना और करें। सर, चौथा सवाल ये है कि जो खेती हो रही है उससे लगातार जो है जलस्तर नीचे जा रहा है, तो उस पे क्या कहेंगे रिसर्च के हिसाब से? तो ऐसा क्या होना चाहिए किसानों के लिए फसल जो चक्र अपना दो, जब भाव ठीक रहेंगे तो आदमी फसल चक्र अपनाने का काम कर लेगा। कि इससे किसान की आय भी दुगनी हो जाए और पानी भी बचत रह जाए। हाँ, बचत रह जाएगा, उसका आप भाव दिलवा दो, बचत रह जाएगी। और यहाँ पे चौथा सवाल ये है, पांचवा सवाल यहाँ पे जो है, अभी बनारस में आपने देखा ही होगा कि गरीब एक किसान की बेटी के साथ जो है एक बलात्कार हो जाता है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के कार्यकर्ता थे। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे क्या कहेंगे? देखो, वो तो कोई भी है, देश में कानून और संविधान है, वो जी। गरीब की हो अमीर की हो, जो हिनेंस क्राइम है वो क्राइम है, कोई भी करे, वो गरीब के साथ में हो, अमीर के साथ में हो, महिलाओं के साथ में, कोई भी वो हुई है तो गलत चीजें हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो सर उनको जो है साहस कहाँ से मिलता है, कहाँ से ऐसी वो आती है? अब क्या पता भाई, वो तो आदमी के दिमाग से मिले उसके। जी, हाँ, दिमाग की बीमार होते हैं इस तरह के लोग। देखिए जो है अभी जो है राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा भी है, क्या 22 तारीख को आप जाएंगे वहाँ पे? ना 22 में नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। बाद में जाएंगे। बाद में तो क्या कहेंगे 2024 में जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो किसानों को जो है? क्या करना पड़ेगा। 2024 में दुर्वासा ऋषि आ गए हैं और परशुराम फरसा लेके आ गए जी। हैं। ब्राह्मण अब जागा है। हाँ। अभी तक ब्राह्मण सोया था, अब जागा है। हाँ। हाँ, ये मोदी को भगाना है। भगाएंगे। 2024 नाव से जाएगा बनारस। हाँ। और बनारस से अमित शाह और मोदी दोनों एयरपोर्ट से अहमदाबाद को जाएंगे। हाँ। और वहाँ अहमदाबाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी झगड़ा करेंगे। हाँ। और अमित शाह जाएगा अपना दुकान चलाएगा और नरेंद्र मोदी वही पुरानी चाय की दुकान चलाने जाएंगे। न माता, न पिता, न पत्नी, तो चाय नहीं बिकती है। फिर उसके बाद ये राजेश्वर प्रसाद शुक्ला 5 बैल भेजेगा तो कोल्हू पेरेंगे, मोदी तेल बिकेगा। हाँ। और फिर ही जाएंगे, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा तारीफ। तो हमारे भोलेनाथ कहेंगे, मोदी तुमको 2 साल दिया, तुमने गरीबी नहीं दूर किया, तुमने 5 किलो राशन में सबको खरीद लिया, इसलिए मोदी तुम्हारा काल खत्म। तब मोहन लंका में रावण से दोस्ती कर लो। दोस्ती करने जाते हैं, वहाँ रावण भी दोस्ती नहीं करता है। फिर नरेंद्र मोदी कहता है मैं क्या करूं। फिर अंतिम में जय श्री राम हो जाते हैं। जय श्री राम होते, हम लोग चलेंगे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, अल्लाह हुसैन अल्लाह हुसैन करेंगे। और नरेंद्र जय जवान, जय किसान, यहाँ पे ट्रक ड्राइवरों के बारे में क्या कहेंगे जो कानून पारित किए हैं? क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाइए, बाहर आ जाइए। यहाँ पे हम पूछेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे बताएंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। आ जाइए यहाँ पे चाचा से बात करेंगे। अभी जो है ट्रक ड्राइवरों के हिसाब से जो है एक कानून जो है पारित किया गया है, क्या कहेंगे? वो टोटल कानून गलत है। हमारे नरेंद्र मोदी एक लैट्रिन पर कानून बनाने जा रहे हैं कि लैट्रिन पर 5,000 रुपया टैक्स लगेगा। हम गरीब लोग कहाँ से पाएंगे? लैट्रिन बनाने का तो पैसा नहीं है तो टैक्स कहाँ देंगे? ये पार्टी टैक्स पर टैक्स लगाती रहे। हम शिक्षित बेरोजगार भाई बहन किसान मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं जीतने देंगे। क्या कहेंगे? अभी जो है देख रहे हैं कि जो ट्रक ड्राइवरों पे कानून जो है गृह मंत्रालय से पारित हुआ है कि अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उसको 7 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा और 10 साल की जो है जेल काटेगा। नहीं तो उसमें ट्रक ड्राइवर की क्या गलती है? सरकार की गलती। हमको इंश्योरेंस हमने कराया है, सरकार देगी। हमारे ट्रक ड्राइवर बेचारे कहाँ पाएंगे? गरीब आदमी और 5,000 की नौकरी करने वाला ट्रक ड्राइवर कहाँ पाएगा देने के लिए? ये सरकार अपनी व्यवस्था के लिए हर कानून पर कानून ले आ रही है और हमारे विपक्ष के सांसदों को भगा देती है, उसके बाद ठप्पा मरवा लेती है अपने में। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी, आपका समय आ गया है। कुर्सी छोड़ो। अच्छा, एक यहाँ पे एक नियम तो इसमें छूट भी दिए हैं कि अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करके अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 5 साल की सजा होगी उसको। देखिए, छूट नहीं है, खाली एक प्रलोभन है। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। हमारे नरेंद्र मोदी इसी परेड ग्राउंड में 2014 में आए थे। अब बोले थे जितने भी बेरोजगार हैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन किसी को नहीं दिए। जितनी हमारी बहनें आई हैं 25-25 लाख दूंगा, किसी को नहीं दिए। और उसके बाद जब ये चुनाव जीत गए, संसद भवन में जा करके माथा टेकते हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और नवाज शरीफ को बुला लाते हैं, उनकी माता को ले जा करके साल प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं अपने शपथ समारोह में डॉक्टर मुरली
मनोहर जोशी को नहीं बुलाते हैं, आडवाणी को नहीं बुलाते हैं, नवाज शरीफ को बुलाते हैं। ऐसी नवाज शरीफ की बुराई करके इन्होंने सरकार बनाया। अब हमारी जनता जाग गई है, हमारे ब्राह्मण समुदाय दुर्वासा ऋषि जाग गए हैं और परशुराम जाग गए हैं। 2024 नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या कहेंगे अभी जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, क्या कहेंगे प्राण ये प्रतिष्ठा? वोट की राजनीति है। हम तो राम राम कहते हैं, ये वोट की राजनीति है। जब वोट आता है, जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ वो एक गुलछर खोल देते हैं। हाँ, सबके घर घर मंदिर। हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, हम लोग अपने घर में भगवान राम को रखे हैं, लक्ष्मण को रखे हैं, सीता को रखे हैं, हमारे दिल में बसते हैं। कोई मथुरा हुआ अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या भी जाएंगे लेकिन इनके प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे शंकराचार्य भी नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर का जो है कार्य अभी अधूरा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये वोट के लिए 2024 के चुनाव के लिए जल्दी जल्दी मक्खन पालिश शंकराचार्य देख रहे हैं कि हमारे भगवान की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वहाँ घर भी नहीं बना है, पर्दा लगा के लगाने जा रहे हैं कि जो 2024 जीत लेंगे। लेकिन पब्लिक जाग गई है और ये ब्राह्मण समुदाय जाग गया है, कायस्थ जाग गया है, बनिया समुदाय जाग गया है और जो जितने चाह रहे हैं बैकवर्ड वो सामान्य जात सब जाग गई है। इनके ये कोल सम्मेलन, चमार सम्मेलन, ये आएंगे मिस्टर का पैर धोएंगे। अब तनख्वाह नहीं दे रहे, बेचारे मर रहे हैं भूखों, तो वेतन नहीं मिल रहा है। योगी जी वेतन नहीं दे रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी यहाँ जाएंगे, कहीं वहाँ जाए, कभी मंदिर में चले जाएंगे, कभी कैलाश पर्वत पे पहुँच जाएंगे, कभी कहीं पहुँच जाएंगे। हमारे मोदी जी ये बहुरूपिया है भैया, बहुरूपिया बोल दे, कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। अरे बहुरूपिया हम क्यों कहेंगे उनको बहुरूपिया नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। कार्रवाई करेंगे तो हमारी जनता भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनको हरा के धूल चटा देगी। ऐसे बोल रहे हैं कि जो है आप ऐसा बोल दिए प्रधानमंत्री को जो है। अरे प्रधानमंत्री जी रोज पैटर्न बदलते हैं, कभी अमित शाह। सुनिए, ये हमारे पब्लिक को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को 500 रुपया दे के मीटिंग कराएंगे। 73,72,580 रुपया किराया बाकी है रोडवेज का। और जो मंत्री है रोडवेज अपने 40 बीघा जमीन बेच करके मर रहा है, बेचारा मर रहा है। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए भैया। अब ये बताइए कि जो 15 लाख रुपया वादा किए थे, क्या मिला? क्या कभी नहीं मिला, न देंगे कभी। हाँ। नहीं देंगे, ये वादा नहीं मिल, वो है जुमला जुमला जुमला। हाँ। और जिसको 500 रुपया दे के ले आते हैं ना मीटिंग में, और जब वो कहते हैं नहीं होगा, नहीं तो कहते पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ। बेचारे के पास पैसा कहाँ है, तो कहाँ से लौटाए? फिर कहते हैं होगा होगा होगा। 2024 में क्या फर्क देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सुनिए, ये जो बार्डन आते हैं ना, 1,35,000 लाए थे इंजीनियर, 70-30 की रेशियो कर दिया, चुनाव जीत के। 16 तारीख तक तो हमारी पार्टी हार रही है बीजेपी, और 17 को कौन सा करिश्मा हो गया कि तीनों जगह जीत गए। ये डकैती हुई, डकैती डकैती डकैती। ईवीएम पे क्या कहेंगे? ईवीएम जो चल रहा है, ईवीएम पे देखिए, इन्हीं की ईवीएम, इन्हीं की इंजीनियर, इन्हीं का वो बार्डन अमेरिका वाला, वो 1,35,000 इंजीनियर ले आया और यहाँ प्रतिक्षण हुआ। हम भी प्रत्याशी थे सिरमौर के, और प्रतिक्षण में 2 समोसा चाय दिए। जब हम लोग घर चले तो इंजीनियर गए तार जोड़ दिए। 30-70 बीजेपी, 30 में सब पार्टी, और जीत लिए। और उसका वीडियो मैं सिरमौर बर्खास्त करवा दिया हूँ। आपके पास? मेरे पास है। सिरमौर में, सिरमौर का चुनाव बर्खास्त कर दिया हूँ, फिर चुनाव होगा। ऐसे पैटर्न में तीनों प्रदेश का चुनाव कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। देखिए भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है, और इसका वीडियो जो है इनके पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको बता दें कि ऐसी खबरों के साथ आप बने रहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।